अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी है खूबसूरत चुड़ैल की। ये चुड़ैल इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला डोडा की तहसील है बरसावाना। उसके दूर दराज इलाकों में एक गांव है। उस गांव में एक स्कूल है। ये उस स्कूल में चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल की कहानी है, ये सच्ची कहानी है। ये बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। पूरी कहानी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इसको सुनते हुए। बहुत अच्छी कहानी है। डोडा तक का सफ़र बहुत अच्छा है। चुनाव की खूबसूरत दिलकश वादी में सड़क है। पहाड़ी इलाका है, तंग तो सड़क है मगर हमवार और बहुत अच्छी है। डोडा से आगे बरसावाना के इलाके में जाने के लिए आगे सड़क नहीं है। कहीं कच्ची है, कहीं वादी है, कहीं कच्चा रास्ता है। बरसावाना जाने के लिए आप अपनी गाड़ी पे सफ़र नहीं कर सकते। वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी गाड़ियों पे सफ़र करना होता है। और फिर वहाँ से उस गांव में जहाँ पे वो स्कूल है वहाँ जाने के लिए खच्चर पे सफ़र करना होता है। कहीं से तो आप जीप पे सफ़र करेंगे, कहीं पैदल चलना होगा, कहीं खच्चर पे जाना होगा। इस तरह से करके उस गांव तक बंदा पहुँचता है। ये बरसावा से उस गांव तक जाने का सफ़र जो था खच्चर पर बैठकर 1.5 घंटे का सफ़र है। ये 1.5 घंटे में बंदा वहाँ उस गांव तक पहुँचता है। ये एक छोटा और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ एक गांव है और बहुत प्यारा है। तो पहाड़ी इलाके में तो अक्सर जिन्नों भूतों की तो बहुत कहानियाँ होती हैं। ये भी एक उसी तरह की एक कहानी है। बहुत अच्छी है, सच्ची कहानी है। और वहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी। तो हर तरफ सन्नाटा है। अकेली खातून टीचर डोडा जब पहुँची तो उसने वहाँ का रास्ता पूछा किसी से, बरसावा का। तो ने कहा कि ये वहाँ तक तो फिर भी आपको ये जीप ले जाएगी, लेकिन आप अकेली खातून है, कैसे सफ़र करेंगे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं होता, मैं सफ़र करती रहती हूँ, मैं जाऊँगी। उन्होंने बताया। वो वहाँ बरसावा तहसील पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ से फिर आगे का जो सफ़र था ना उस गांव का, वो तकरीबन 1.5 घंटे का खच्चर का सफ़र था। खच्चर के ऊपर बैठ के वो सफ़र करना था। तो ने पूछा कि वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगी। तो किसी बंदे ने कहा कि फ़लान जगह पे आप जाएं, वहाँ पे वो खच्चर वाला खड़ा होगा तो वो आपको वहाँ ले जाएगा। जब वो वहाँ गई तो खच्चर वाले से पूछा तो उसने कहा कि मैम 1.5 घंटे का सफ़र है तो मैं आपको ले जाऊंगा। तो उसने अपना खर्चा बताया कि इतना खर्चा लगेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूँगी। खच्चर पे बैठी बातें करती गई। खच्चर वाले ने उससे पूछा मैम आप कभी खच्चर पे बैठी हैं। तो कहा नहीं, मैं कभी भी नहीं बैठी। तो कहती जी इन पहाड़ों को पहले कभी देखा है। कहती नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इन पहाड़ों में आई हूँ। रास्ता उसको बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा दिलकश रास्ता होता है। पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियाँ खूबसूरत उसे नज़र आ रही थी। और दिल भी खुश हो रहा था। और ख़तरनाक रास्ते और मुश्किल दुश्वार रास्तों पर जाना भी में उसको कुछ दिल में खौफ भी था, डर भी था। लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर रही थी कि मैं डर रही हूँ। वो अपने आप को दिलेर शो कर रही थी। बरामदे में खड़े हुए बच्चे देख रहे थे कि उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें पता था कि एक नई टीचर आ रही है। बच्चे बहुत खुश थे। दूर से उन्हें एक खच्चर नज़र आया और उस पर देखा कि एक खातून बैठी हुई है। तो सब ने कहा कि हाँ वो आ गई, टीचर आ गई। सब ने खुश हो गए, बच्चे खुश होकर झूमने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे कि हमारी नई टीचर आ रही है तो वो इधर हमें पढ़ाया करेगी। खच्चर उस गांव में दाखिल हुआ, बच्चे खुश हो गए। और जैसे स्कूल से अंदर आई टीचर, बच्चों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। खुश हो गए कि हमारी टीचर आ गई है, नई टीचर आई है, वो हमें पढ़ाएगी। सब एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे कि हमारी टीचर आ गई, खुशी का इजहार कर रहे थे। उनके चेहरों की जो खुशी थी वो देखने वाली थी। बहुत दूर दूर से पहाड़ों की चोटियों पे किसी का कहीं पे घर होता है, किसी का कहीं पे घर होता है।
وہ وہاں سے آ کے اس سکول میں اپنی بنیادی تعلیم وہاں حاصل کرتے ہیں، پرائمری تک وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ یہ سکول حاجی فاؤنڈیشن نے 2009 میں تیار کروایا تھا۔ شروع کے چند ماہ میں کوئی 30-32 بچے اس میں داخل ہو گئے۔ اس ٹیچر نے حاجی پبلک سکول میں آتے ہی اس کی تقدیر بدل دی، اور بچوں کو وہ ایسی چیزیں لا کے دیتی، بکس بھی لائبریری کو اس نے دی، ایک اچھی سی اس سکول میں اس نے لائبریری بنا دی، کمپیوٹر سینٹر بنا دیا، بچوں کو ایسی چیزیں لا کے دی جو بچوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، کیونکہ اس ایریے میں پہلے کبھی بچوں نے یہ کمپیوٹر، موبائل اس طرح کی چیز دیکھی نہیں تھی۔ اور وہاں کے جو بچے جہاں کھیلتے ہیں ان کو گیم وغیرہ مختلف گیمیں سکھائیں، اور وہاں پہ اس نے بچوں کو شیکسپیئر کی کہانیاں سنائیں۔ ان کی انگریزی اتنی اچھی ہو گئی، ان کو انگریزی بہت اچھی سکھا دی اس نے، بچے فار انگلش بولتے تھے۔ اور وہاں پہ وہ پریوں کی اور اس طرح کی کہانیاں سنتے تھے۔ صبا ٹیچر نے دن رات محنت کر کے 20-30 بچوں سے 500 بچوں تک لے آئی۔ سکول کی تعداد 500 بچے ہو گئے کہ وہ تنخواہ تو نہیں لیتی تھی، وہ رضاکارانہ طور پر وہاں پہ پڑھا رہی تھی۔ جب بھی لوگ باہر سے آتے تو اس ٹیچر کو دیکھ کے تو وہ کہتے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کیا تنخواہ لیتی ہے، تو وہ بچے بتاتے یہ ہماری ٹیچر جو ہے نا یہ اصل میں عورت نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، تو یہ ہمیں یہاں پڑھاتی ہے لیکن ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی ہے۔ کیونکہ بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ نہ تو تنخواہ لیتی ہے، نہ ہی کسی کے گھر میں جا کے رہتی ہے، اور ادھر ہی سکول میں ہی رہتی ہے، اور سارا سکول میں رہ کے اپنا سارا کام وغیرہ سکول کا ہی دن رات کام کرتی ہے۔ تو ایسے تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا نا، جو مفت میں آ کے اتنے دشوار علاقے کا سفر کر کے آئے اور وہاں رہے۔ لوگ ایسے گھروں میں باتیں کرتے تھے، بچوں کو بھی یہ احساس تھا کہ شاید یہ واقعی چڑیل ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں لیتی اور ایسے گزارا کر رہی ہے، سکول کو چلا رہی ہے اور سارے کام کرتی ہے سکول کے بھی، بلکہ سکول سے کچھ لینے کی بجائے سکول کے اوپر لگا رہی ہے، تو بچے بہت حیران ہوتے تھے اور علاقے والے بھی حیران تھے، کہتے کوئی بھی انسان ایسے نہیں کر سکتا، لیکن وہ ٹیچر ایسے کر رہی تھی۔ گاؤں میں کہانیاں گھڑتے ہیں نا گھر بیٹھے، اسی طرح لوگوں نے کہانیاں گھڑنا شروع کر دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مفت میں آ کے پڑھائے، تو یہ ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، اکیلی سکول میں رہتی ہے، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ تو اس طرح سے پھر بچوں کے ذہن میں بھی ایک خوف بیٹھنا شروع ہو گیا۔ بچے جو وہاں پہ قریب گھروں میں رہتے تھے وہ وہاں پہ آتے بچے پڑھنے کے لیے، شام کے ٹائم بھی اس ٹیچر کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ پھر جو بچوں کے جیسے بچے شام کو کبھی پڑھنے جائیں تو بچے ذہن میں جو بھی سوچے نا ان کو وہی محسوس ہو کے بھی یہ وہی ہے، تو کبھی وہ انہیں چڑیل نظر آئے، کبھی کچھ نظر آئے، کبھی کچھ نظر آئے۔ تو ٹیچر کا نام تھا صبا۔ ایک دن اور بچے نہ آئے، ایک بچہ اکیلا آیا پڑھنے کے لیے، تو وہ بیٹھا وہ ٹیچر کے پاس پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے ایسے لگا کہ جیسے ٹیچر کے کپڑے چینج ہو گئے۔ بچہ ڈر گیا، ڈر کے بھاگ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چڑیل ہے۔ بچہ ڈر کے بھاگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی جا رہی ہو۔ بچہ کہے کہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے، وہ تو بچہ جو ہے نا وہ بھاگے، اور ٹیچر اسے کہے کہ نہیں بھاگو، کیا ہوا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ بچہ اور بھی ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے جا کے گھر بتایا، وہ بہت ڈر کے بھاگ گیا، اپنے گھر سے پہنچ گیا۔ پھر کسی دن شام بچے پڑھ رہے تھے بیٹھے، تو ایک بچے کو ایسے لگا کہ میں چھوٹا بچہ بن گیا ہوں، بہت چھوٹا، اور اس نے ٹیچر نے مجھے گود میں لے لیا اور مجھے گود میں کھلا رہا۔ وہ تو اتنا ڈرا اور ڈر کے چیخ مار کے بھاگا، اور گھر جاتے ہی وہ بیمار ہو گیا، اس کو بخار چڑھ گیا۔ وہاں پہ گاؤں میں اس کی باتیں شروع ہو گئی، یہ ٹیچر جو ہے یہ اصل میں چڑیل ہے۔ بچوں کا ایک ذہن میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ چڑیل ہے۔ بچے کہیں کہ یہ چڑیل ہے، بڑے اسے بچوں کے جو بڑے تھے وہ اسے کہیں
अपने बच्चों को कहते थे कि नहीं, ये तो एक औरत है, एक लड़की है, टीचर है, रज़ाकाराना तौर पर हम आप लोगों को ये पढ़ाती है, तो आप लोग इसके मुतालिक इस तरह की बातें करते हैं। गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इससे पूछे ये है कौन। एक बुजुर्ग को भेजा उसके पास। वहाँ के एक बुजुर्ग के पास आए, टीचर के पास आके उन्होंने पूछा, बेटा आप कौन हैं, कहाँ से हैं, अपने मुतालिक बताएं। यहाँ तो लोगों ने मुख्तलिफ आपके मुतालिक कहानियाँ बनाई हुई हैं, तो क्या आप इंसान हैं या कोई और मखलूक है। उसने उस बुजुर्ग के साथ थोड़ा सा मजाक किया और कहा, मैं चनाब की चुड़ैल हूँ। उसने बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ये चुड़ैल है, वाकई चुड़ैल है, ये खुद कह रही है मैं चुड़ैल हूँ। उसने कहा, बेटा यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं आपकी वजह से। लोग कहते हैं कि ये जो है ये है, यहाँ पे टीचर मुफ्त में पढ़ाती है, ये स्कूल में इतना कुछ दे रही है, इतना पैसा दे रही है, खुद लेती कुछ नहीं है, और अब पता नहीं ये कुछ खाती पीती भी है या नहीं खाती, स्कूल में रहती हो, कहीं और भी नहीं आती जाती, किसी दूसरे से मिलती नहीं हो, बच्चों को ही पढ़ाती है, बच्चों के साथ ही आपका सारा होता है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी के पास जाऊं। मैं सुबह को बच्चों को पढ़ाना होता है, शाम को भी पढ़ाना होता है, फिर मैंने अपने जनाब की चुड़ैल का काम भी करना होता है। तो वो बुजुर्ग हैरान हो गए कि ये खुद से कैसे कह रही है कि मैं जनाब की चुड़ैल हूँ। फिर गए बगाए उनके बुजुर्ग आए, उसके पास आके बैठे, आके उससे बातें करे। फिर एक दिन उस टीचर ने बताया कि मेरा ताल्लुक दुबई से है, मैं हूँ इधर की, इंडियन ही हूँ, लेकिन मैं दुबई में पली बड़ी हूँ, वहाँ रही हूँ। मेरे वालिदैन बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे सरमाए की कोई फिक्र नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है। इसलिए मुझे शौक था कि मैं जाके किसी ऐसे इलाके में बच्चों को पढ़ाऊँ जहाँ पे कोई पढ़ाने वाला ना हो, तो मैं उन बच्चों को वो सब कुछ सिखाऊं जो उनके पास नहीं है। तो इसलिए मैंने बच्चों को तमाम गेम्स सिखाई हैं, इनको दुनिया की आला तालीम दिलाई है, इनको इंग्लिश, इसलिए इनको इंग्लिश फर आती है। बच्चों को गेम्स वगैरह में भी हर कंपटीशन में आगे, बड़े शहरों में भी जाके ये मुकाबलों में आगे आते हैं। तो मैं जो सोशल मीडिया पे अपने आप को जनाब की चुड़ैल के नाम पे मुतारिफ कराती हूँ, और मेरा नाम जनाब की चुड़ैल है, इसलिए मैं अपने आप को जनाब की चुड़ैल कहती हूँ। डर की वजह से बच्चों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया, कभी एक बच्चा छोड़ गया, कभी दूसरा छोड़ गया, इस तरह से करते करते बच्चे कम रह गए स्कूल में। तो इस वजह से वो भी परेशान थी कि मैं जिन बच्चों की खातिर आई हूँ अब वो बच्चे भी छोड़ते जा रहे हैं। तो बुजुर्ग ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको सारी बात बताई कि ये जो बच्ची है ये असल में दुबई में रहती है, दुबई में पली बड़ी है, इंडियन ही है, कोई और नहीं है। तो ये यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के खातिर आई है कि इसका ये शौक़ है कि मैं ऐसे इलाके में जाके बच्चों को पढ़ाऊँ जहाँ पे कोई और जाके ना पढ़ाता हो, कोई जहाँ पे कोई और जाना पसंद ही ना करता हो। तो फिर उस बुजुर्ग ने, गांव वालों ने कहा, अच्छा तो ये है जनाब की चुड़ैल, ऐसी खूबसूरत चुड़ैल तो अल्लाह हर स्कूल को, हर इलाके वालों को अल्लाह ताला दे जो उनके इलाके के बच्चों को पढ़ाए। तो गाइस, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।